अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा दो चार लोगों का होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अडानी ग्रुप ने जब से यह घोषणा की है कि एनडीटीवी की 29% हिस्सेदारी वह खरीदने जा रहा है, तब से सोशल मीडिया में और देश भर में मशहूर पत्रकार रवीश कुमार की चर्चाएं तेज हो गई कि अगर एनडीटीवी को अडानी खरीद लेगा, वह अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं, उनके दोस्त बताए जाते हैं, और रवीश कुमार दूसरी तरफ मोदी सरकार के आलोचक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते हैं। तो रवीश कुमार क्या करेंगे, इसको लेकर हालांकि रवीश कुमार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट कर मामले में बता दिया कि वह इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे हैं। मतलब अभी खेल अभी बाकी है एनडीटीवी में, क्योंकि एनडीटीवी जो है वो लड़ाई लड़ रहा है अडानी ग्रुप से कि आप कैसे जबरदस्ती बिना कंसेंट के, बिना नोटिस के हमारे चैनल को खरीदने की बात कर सकते हैं। और रवीश कुमार भी अपनी बातें कहते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इन दिनों रवीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और ठीक उसी संदर्भ में है कि अडानी कैसे एनडीटीवी को खरीदने की जुगत में लगा हुआ है और लगभग खरीद ही लिया है। तो ऐसे में रवीश कुमार का आज से 5 साल पुराना वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि जो आज की स्थिति है उसी के आधार पर रवीश कुमार बरस रहे हैं। और रवीश कुमार इसमें थोड़े भावुक भी हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन गोदी मीडिया को, मोदी सरकार को और फिर कॉरपोरेट, तीनों पर वह करारा हमला बोलते नजर आते हैं। सबसे पहले आपको यह वीडियो क्लिप सुन लेना चाहिए, उसमें रवीश कुमार कह क्या रहे हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इस वीडियो के अब वायरल होने का क्या मतलब बनता है। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा। मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉरपोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसीलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे।
जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया है। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। तो सुना आपने रवीश कुमार ने क्या कहा कि अब तो मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, पत्रकार से डर लग रहा है। इतने बड़े लोकतंत्र में अगर किसी पत्रकार की आवाज को दबाई जाए तो वो देश के लिए शर्मनाक है। रवीश कुमार ने बहुत ही गंभीर बातें कह दी है। एक वीडियो क्लिप और सुनाते हैं। रवीश कुमार ने ही इसी वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पहले कॉरपोरेट नेता के पास मीडिया को ले गया और फिर नेताओं ने मीडिया को रख लिया। कॉरपोरेट मीडिया खरीदने लगा, लेकिन कॉरपोरेट भी दबाव में है, डर में है, क्या करे। और ऐसी स्थिति हो गई है कि अब हर एक कॉरपोरेट घराना जो है तमाम मीडिया संस्थानों को खरीदने में लग गया है। जरा सुनिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं और यही हो रहा है कि ना कॉरपोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में हैं, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है। रोज रोते हैं बेचारे। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। तो यहां भी रवीश कुमार भड़कते नजर आ रहे हैं। देश की उस व्यवस्था से, उस सरकार से वह खफा है जो मीडिया को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार की आलोचना करता है। उनका कहना है कि वैसे संस्थानों को, वैसे पत्रकारों को तो बधाई देनी चाहिए, लेकिन यह सरकार उनके आवाज को दबाने के लिए कॉरपोरेट का सहारा लेकर खरीदने की कोशिश कर रही है। तो आज के डेट में मीडिया की हालत क्या हो गई है? मीडिया कॉरपोरेट के चंगुल में फरफरा रही है और रवीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि लोग मेरा गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पे टीका लगाए, क्लिप जो है, फोटो जो है वायरल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछकर तो गेरुआ नहीं पहनूंगा ना, गेरुआ पहनता हूं। रवीश कुमार का कहना है पहनता हूं, हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो मैं गेरुआ वस्त्र ही पहनता हूं, लेकिन आपसे पूछ के तो नहीं पहना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जो कॉरपोरेट गोदी मीडिया बना रही है, मीडिया को खरीदा जा रहा है, वो तमाम मीडिया देश के विकास की बात तो करते नहीं। ये तमाम मीडिया संस्थान जो है सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदू और मुस्लिम वाला डिबेट करते नजर आएंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी बात से रवीश कुमार गुस्से में भी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा कि बरखा में हमारे लिए कोई जॉब है क्या। रवीश कुमार तंज कसते हैं, लोग हंसते हैं। उन्होंने कहा यह हंसने की बात नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल है
और रवीश कुमार जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना करते नजर आते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और फिर इनके ऊपर तरह तरह के मीम्स बनाकर इन्हें सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है, टारगेट किया जाता है। इन सब से परे रवीश कुमार अपने काम में लगे हुए हैं। अब जो वीडियो वायरल हुआ वो तो 5 साल पुराना है, 2017 का मामला है, क्योंकि 2017 में भी एनडीटीवी को खरीदने की कोशिश हुई थी और उसमें स्पाइस जेट वाले अजय सिंह ने 40% हिस्सेदारी खरीदने की बात कही थी। हालांकि बाद में अजय सिंह ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी दिया और इसे अफवाह बताया गया, लेकिन यह मामला थोड़ा लंबा खींचा था, हर कोई हैरान था और रवीश कुमार भी हैरान परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि यह क्या हो रहा है, अजय सिंह एनडीटीवी क्यों खरीदना चाहते हैं। और फिर जब बात बिगड़ी, एनडीटीवी खरीदने की बात शांत हुई, तब फिर उसी के कुछ दिन बाद यह कार्यक्रम हुआ और उसमें रवीश कुमार बोलते नजर आए कि मेरी भी हत्या की कोशिश चल रही थी। एक पत्रकार के आवाज को दबाने की कोशिश चल रही थी। मतलब साफ है, कोशिश तो हुई होगी, बाद में इसे खंडित कर दिया गया, लेकिन गोदी मीडिया की श्रेणी में एनडीटीवी को भी लाने की कोशिश हुई थी और यह कहीं ना कहीं आरोप लगा कि जो मोदी सरकार है वह सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी को दबाने के पीछे ही पूरी ताकत झोंक रखी है। 2017 से पहले 2016 में भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी। उसमें यह दिखाया गया था कि एनडीटीवी पर बैन लगाया गया खुन्नस में, क्योंकि डिफेंस से जुड़े किसी मामले को सार्वजनिक करने का आरोप एनडीटीवी पर लगा दिया गया। एनडीटीवी ने दलील दी कि यह काम जो कंटेंट सामने रखे गए हैं वो सिर्फ हमने नहीं रखे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स ने रखे हैं, उनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उससे पहले ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इनके इस अपने ही आदेश को वापस ले लिया, एनडीटीवी पर बैन के आदेश को वापस कर दिया गया। जिसके बाद रवीश कुमार ने एक कार्यक्रम किया प्राइम टाइम में, उसमें दिखाया गया कि कैसे 2 मुख्य कलाकारों को रखकर रवीश कुमार पूरे शो में बोलते रहते हैं और सिर्फ तंज कसते रहते हैं। यह भी एक विरोध की एक प्रक्रिया थी और रवीश कुमार ने यह प्रक्रिया दिखाई। अब आज भी अडानी के द्वारा चैनल को खरीदे जाने की बात हो रही है। 29% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप एनडीटीवी में खरीद लेगा। एनडीटीवी के पास मालिकाना हक जो है वो छीन जाएगा, वो अडानी के पास चला जाएगा। तो फिर ऐसे में रवीश कुमार कहां जाएंगे? तो आज एक बार फिर से अगर यह वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पीछे भी जो है पूरी खबर यही है कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीदने का ऐलान किया, 29% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया। सेबी में मामला अटका हुआ है क्योंकि एनडीटीवी एक बार फिर से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और रवीश कुमार भी इसके लिए तैयार है। लेकिन इस संदर्भ में कि जब अडानी मीडिया ग्रुप को खरीद लेगा, एनडीटीवी को खरीद लेगा, तो फिर एनडीटीवी क्या गोदी मीडिया बन जाएगा? क्या रवीश कुमार उस गोदी मीडिया के अंदर काम कर पाएंगे? और इसी को लेकर तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया में तैरने लगे। तो ठीक वही वक्त स्पाइस जेट वाला मामला जब हुआ था, तब रवीश कुमार ने कुछ दिन बाद जो एक सभा में अपनी बातें रखी थी, तो वही क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लोग देख रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज के भी संदर्भ में यह तार्किक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।